हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। आप लोग सबसे पहले अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे कि आप लोग इस वर्कशीट को हैंड टू हैंड समझ सकें और फिर इसके हम लोग हैंड टू हैंड क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, फिर मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताऊंगा, जो आप सभी लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है मेरे चैनल की तरफ से। ठीक है, सब्जेक्ट आपका दिया है बच्चों SST। ठीक है, क्लास आपकी 8 दी गई है, वर्कशीट का नंबर आपका 13 है। आप लिखेंगे डेट अपनी सितंबर। ठीक है, ये सब डिटेल सभी बच्चे भर लेंगे। फिर आपको टॉपिक लिखना है अपना चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें दिया गया मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो इससे पहले भी हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि जो कम्युनिटी ऐसी होती है, कुछ ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जिनकी संख्या कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, वो अपनी एक ही अलग से कम्युनिटी बना लेते हैं, उसे हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो मुस्लिम भी बच्चों उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की भी संख्या कम है और इन लोगों का रहने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे ये लोग देखो लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम्स कस्टम प्रैक्टिस आर सम क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बट सीन एज द मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, वो दिखने में थोड़े अलग तरीके से रहने का उनका रख रखाव होता है। ठीक है, सम नॉट ऑल, कुछ ऐसा करते हैं, सभी नहीं करते। मुस्लिम में वियर अ बुरखा, बुरखा पहनते हैं। ठीक है, स्पॉट अ लॉन्ग बियर्ड, ठीक है, बहुत बड़ी दाढ़ी रखते हैं। वियर अ फैज, और एक कैप पहनते हैं वाइट कलर की। ठीक है, टोपी पहनते हैं। ठीक है, दीज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम, ये क्या एक तरीका है ऑल मुस्लिम को आइडेंटिफाई करने का। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। ठीक है, ये इन्हें क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि ये बिल्कुल मतलब एक अलग ही टेंड में रहते हैं, एक अलग ही इनका रहने का तरीका। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, सब सोचते हैं ये हमारी तरह नहीं है। ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, तो उनके पास एक एक्सक्यूज मिल जाता है उन्हें अनफेयरली ट्रीट करने का। डिस्क्रिमिनेट करते हैं कभी कभी अगेंस्ट हिम, उनके बीच में। ठीक है, यू वुड रिमेंबर रीडिंग इन प्रीवियस क्लास, अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो, हाउ अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू रेंट अ हाउस, जो अंसारीज होते थे उन्हें कितनी डिफिकल्टी होती थी अपने हाउस के लिए रेंट पे करने में। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंट हैज लीड टू देम मार्जिनेशन फ्रॉम प्लेस। ठीक है, एंड दे हैव लिव्ड ऑफन लीडिंग टू गेस्टुइसेशन ऑफ द कम्युनिटी। देखो इसमें क्या बताया गया है कि आपने देखो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो अंसारी परिवार होते हैं, किराए का मकान ढूंढने में कितनी मुश्किल आ जाती है, कितनी मतलब उन्हें किराए का मकान तक नहीं मिलता है। और इसी समाज में क्या होता है कि जो मार्जिनलाइजेशन होता है, कुछ कारण स्थिति जिन इलाकों में पहले से रहते आ रहे थे, वहाँ से निकलने के लिए वो निकलने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादातर उसका घेटोआइजेशन हो जाता है। ठीक है, घेटोआइजेशन। ठीक है, अब देखो समटाइम्स दिस प्रीजस्टिस लीड्स टू हेटेड एंड वॉयलेंस, कभी कभी ये क्या हो जाता है, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दिया गया है कन्फोर्टिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल दिस ग्रुप पॉइंट टू फैक्ट एंड मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्टडीज मेजर सेफगार्ड्स टू रेड्रेस दिस सिचुएशन। देखो इस बहुत सारे अनुभव से हमें क्या पता चलता है कि हास्य ग्रहण क्या है, एक मार्जिनलाइजेशन क्या है, एक जटिल परिक्रमा, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, जिससे निपटने के लिए हमें कई तरीके क्या अपनाने चाहिए, स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, रणनीति करनी चाहिए। ठीक है, मेजर्स करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए और सेफ गार्ड करना चाहिए। सेफ गार्ड की जरूरत है इसको रेड्रेस द सिचुएशन को कम करने के लिए। ऑल ऑफ हस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स defined in the constitution and the law and the policy frame to realize these rights। अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो हमारे संविधान से अधिकारों और अधिकार को जो साकार करने वाला कानून है, उनकी नीतियों से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक रूल और कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इस चीज़ के लिए, इसको एकदम जिससे सभी अधिकार मिलने चाहिए। विदाउट दिस वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स द आवर कंट्री यूनिक एंड द रियलाइज द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रोमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। इसके बिना हम किसी भी विविधता को, ठीक है, हम उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं और हम राज्य के सपनों को मतलब कि एक तरीके से प्रतिबद्धता को साकार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
प्रोमोट स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल, सभी के लिए हम उसको साकार नहीं कर सकते। येट द लिव्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज, ठीक है। क्या हो सकता है कि इसके बिना हम उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते, और देखो इसके बावजूद क्या होता है, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं उसका जीवन बदल सकता है इसके थ्रू, ठीक है, अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो। दस नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल टाइम इन द एग्जैक्टली द सेम वे, तो इससे क्या होगा, कोई भी हमेशा के लिए हाशिए पर नहीं रह सकता, ठीक है, नहीं होगा अगर हम ऐसा करेंगे। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल हैविंग एक्सेस टू राइट डेवलप एंड अदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो ये आपका समुदाय है किसका, मार्जिनलाइज का, वो हमारी जो क्या है कल्चरल जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, और वो क्या है अपनी संस्कृति एक अलग से बनाए रखना चाहते हैं, और वो साथ ही अपने अधिकार चाहते हैं, विकास अन्य अस्तित्व में बराबर का हिस्सा चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें पूरा अधिकार मिले, उन्हें भी पूरा एक विकास करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट और अदर अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटी भी वो इक्वालिटी का हिस्सा चाहते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आपका दिया गया है फर्स्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटोलाइजेशन, ठीक है, तो आपका फर्स्ट में पूछा है सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट में देखो आपको क्या क्या लिखना है, देखिए आपका इसमें आ जाएगा बढ़िया 50 का 3 किलो आलू, बढ़िया घिया भिंडी आलू गोभी, एक सेकंड में अभी देखिए इसका फर्स्ट का आंसर आपका वर्कशीट में से मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों लिखने में आपको जो मैं हाथ से लिखूंगा उसमें आपको लिखने में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको आंसर बता दूंगा, पूरा आपका दिया गया एज इट इज, जो आपका नहीं दिया होता मैं वो आपको लिखवाता हूँ, ठीक है बच्चों। इसमें पूरा दिया गया, देखिए आप यहाँ से लिखेंगे दिस सोशल, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। तो आप लिखेंगे दिस सोशल marginalization of Muslims in some instances has to lead the marginating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of community, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड टू टेकल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, एक नंबर आप लिखोगे 1, ठीक है, हम 2 पॉइंट लिखेंगे इसके, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है। अब देखो सेकंड, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल फ्रॉम बीइंग वॉलेटेड, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हमें लेने चाहिए जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू विच स्टडी आर रिक्वायर्ड, हमें ये 2 स्टडी रिक्वायर्ड है टैकल मार्जिनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द फ्रॉम बीइंग वॉलेटेड। थर्ड जगह, इफ यू वर द मेंबर ऑफ एनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हाउ वुड हैव यू प्रोटेक्टेड योर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस।
देखो आप लिखोगे इफ आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच अ क्लास, ठीक है, अगर आप इस क्लास के पार्ट होते तो आई वुड हैव प्रोटेक्टेड माई कल्चरल and perform my duties only by the fundamental rights given by the constitution। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हुआ। तो होपफुली सभी बच्चे ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आई थिंक आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो देखो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे उस जो मैंने आपको गिव अवे बताया था कि आप कैसे कैसे उसको जीत सकते हो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैं व्लॉग से वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा उस वीडियो को देखेगा तो उसमें मैं आपके जो गिफ्ट होगा, जो भी आपको मिलने वाला होगा, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसकी अनबॉक्सिंग में मैं उसके सारे आपके गिफ्ट के जो भी फीचर होंगे मैं वो उसमें दिखाऊंगा कि ये गिफ्ट है आपका, ये इसके फीचर है, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक जो है एवरी संडे टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाएगा, ठीक है। मान लो वीडियो का लिंक आ गया, आपने वो ओपन कर ली, बहुत सारे बच्चों ने देखी और सब ने उस पर कमेंट किया, ठीक है। तो मतलब एक बच्चे ने ऐसे कमेंट किया, भाई जो मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता है, ठीक है, और वीडियो को पूरी देखता है, ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है। देखो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, इससे क्या है कि आप लोग स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे कि एक तो डेली वर्कशीट अपनी कंप्लीट करोगे डेली टू डेली, ठीक है। देखो कितनी देर में वर्कशीट हो जाती है, अगर आपकी कितने एक दिन में 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है तो मुश्किल से मुश्किल आपकी आधे घंटे में वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डेली अगर आधे घंटे वर्कशीट पूरी देखोगे, एक वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे डेली मेरे चैनल से और वर्कशीट कंप्लीट कर लोगे और अपने सिर्फ 10 फ्रेंड के साथ आपको शेयर करनी है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, जिससे कि और बच्चे सीख पाएँ और बच्चे पूरी वीडियो देखें। मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखो, सिर्फ आंसर ना करके जाओ, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा और 10 फ्रेंड के साथ शेयर करेगा और वो बच्चा अगर उस पर कमेंट करता है तो उस बच्चे के घर पे मैं उस गिफ्ट को खुद लेकर आऊँगा और आपको देते हुए सेल्फी क्लिक करूंगा, जिससे मैं अगली वीडियो में सभी बच्चों को, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं नाम अनाउंस करूंगा उस बच्चे का कि ये बच्चा जीता था, इसके घर पे मैंने गिफ्ट लेके गया और ऐसे ऐसे मैंने दिया, ठीक है। फिर उस वीडियो में नेक्स्ट का गिव अवे स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे ही एवरी संडे ही चलता रहेगा, ठीक है। मैं पूरे वीक देखूंगा भाई इस बच्चे ने पूरे वीक वर्कशीट मेरे चैनल से की है और पूरी वीडियो देखी है और 10 फ्रेंड के साथ शेयर की है, तो उस बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।